कह रहा कि a wire of resistance 12 per meter is bent to a form of complete circle of radius 10 centimeter. The resistance between its two diametrically opposite points A and B is shown in the figure. ठीक है, तो इसके A और B के एक क्रॉस जो है हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं। इसमें जो चीज गिवन है मैं उसको बता देता हूं, क्या क्या गिवन ये मेंशन कर रहा है। ये कह रहा है हमारा जो रेजिस्टेंस है 48 हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है, 12 ओम दिया है। तो मैं आर मान लेता हूं, आर कितना दिया है हमारा 12 ओम। ठीक है, पर मीटर बोल रहा है। बेंट इन द कंप्लीट सर्किल, सर्किल का जो रेडियस है तो यहाँ रेडियस लिख देते हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसको मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं जी, रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं। इसकी वैल्यू कितना दिया है जी, 10 सेंटीमीटर दिया है। द रेजिस्टेंस इज बेंट इन इट्स टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें इसके एक क्रॉस आपको क्या निकालना है जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मली हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं उसको यूज करिए डायरेक्टली। ये कह रहा है पर मीटर है ना, तो अगर आप सर्किल, अगर यहाँ आप समझेंगे इसका रेडियस अगर आप आर लेते हैं सपोज दैट, तो इसका टोटल जो पेरीमीटर होता है वही उसका लेंथ होगा, और लेंथ इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। मेरी बात से सहमत हो। और आर की वैल्यू इसने क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 रख दीजिए। मेरी बात समझे कि नहीं, बोलो जी। और 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 होगा, ये हो जाएगा 20 पाई इंटू 10 की पावर -2। तो इसे लिख सकते हैं 0.2 पाई। ठीक है, ये मीटर में हो गया लेंथ। ठीक है, अब इसमें क्या समझना है जी, अब अगर मैं हाफ की बात करूंगा, जैसे ये एंड पे कनेक्टेड है यहां से सिंपल, ये हमारा ए लिया है, ये हमारा बी लिया है, सिर्फ इतना लेंथ की अगर हम बात करें तो पाई आर होगा, सिर्फ इतना लेंथ का बात करें तो ये भी पाई आर होगा, मतलब हाफ हाफ हो जाएगा लेंथ। मेरी बात समझ रहे हो। इसके अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे हम लोग। देखो ऐसे अगर नहीं आता हो तो इस तरीके से आप निकालिए। इसका जो रेजिस्टेंस है हमारा पर यूनिट लेंथ कितना दिया है, आर की वैल्यू यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, आर इक्वल टू बोला है 12 ओम पर मीटर। मेरी बात समझे। तो इसका कंप्लीट लेंथ में निकालेंगे, पर मीटर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 0.2 पाई। ठीक है, तो ये मीटर से अच्छा ऐसे करके दिखा दूं, ये क्या है हमारा ओम पर मीटर है, आपने टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई किया 0.2 पाई मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाता है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 0.2 पाई। ठीक है, पाई थोड़ा सही से बनाइए, तो ये हो जाएगा पाई ओम, यानी रेजिस्टेंस की, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ गया। अच्छा, डायमेट्रिकली अगर एंड से करोगे तो इसमें क्या होगा, इक्वल इक्वल हो रहा है, तो अगर ये टोटल रेजिस्टेंस हमारा आर है तो आधा इधर हो जाएगा R/2 और R/2 इधर हो जाएगा, सिंपल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में है, सर्किल को ऐसे समझ लो तो ज्यादा बेटर रहता है। इसे ए माना है, इसे बी माना है, ऐसे ही तो सर्किल माना है, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, बस रेजिस्टेंस को उस टर्म में निकालना था। अच्छा, पता है अगर इसकी वैल्यू R/2 है, इसकी वैल्यू R/2 है, तो आप आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या बताया था, R/2 ऊपर प्रोडक्ट करना है और नीचे ऐड करना है, तो R/2 प्लस R/2 करेंगे, है ना। सिंपली करिए जरा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यही कर देते हैं R/2 इंटू R/2, ये दो बार ऐड करेंगे तो 2 इंटू कर दो, सबसे बढ़िया R/2, ये कट जाएगा तो ये कितना हो गया R/4 हो गया। सिंपली R की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, समझे जी। की वैल्यू कितना दे दिया है जी, अभी हम लोग निकाले हैं, R की वैल्यू हम लोग दिखाने हैं इतना, यहीं पे रख दें, आंसर जो आएगा हमारा R इक्विवेलेंट यही निकाल लेते हैं। ये कितना आया था जी R/4, R की वैल्यू कितना रखना है 12 इंटू 0.2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4। इसको कट करेंगे तो 3 से कट जाएगा हमारा, मेरी बात समझे। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 0.6 पाई ओम आएगा, वो ओम, ये ओम है, ये तो सिंबल लगा रहा हूं। 0.6 पाई किसका आ रहा है जी, डी ऑप्शन।